जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में क्लास 7th हीट के अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ हीट के अंदर सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे और लास्टली मैंने आपको कंडक्शन और कन्वेक्शन तक कराया था। इसके बाद हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें रिमेनिंग्स है, जो लैंड ब्रिज और सैंड ब्रिज क्या होता है, हीट ट्रांसफर्स कैसे होगा, रेडिएशंस कैसे होंगे, इन सारी चीज़ों को हम लोग आज लास्ट टॉपिक्स में कवर करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये ऑब्वियसली ये सारे टॉपिक्स आपके ट्रांसफ़र ऑफ हीट के अंदर ही आता है बच्चा। देखिए हमने क्या है, यहाँ पे एक फिगर दिया गया है आप लोगों को सी ब्रिज और लैंड ब्रिज का, डे टाइम्स का। इनको हम थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर दैन द वाटर। कंपैरेटिवली अगर थोड़ा सा मैं आपको पहले वाटर और लैंड के प्रॉपर्टी समझाता हूँ। जो हमारा लैंड होता है अर्थ के ऊपर, ऑब्वियसली सिर्फ मिट्टी नहीं होती, लैंड के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपको पता है लैंड के ऊपर रॉक्स होते हैं, लैंड के ऊपर सैंड्स होते हैं, लैंड के ऊपर आपके सिंपल सॉइल्स होते हैं। तो और ये ऑब्वियसली लैंड ब्रिज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सैंड या इन सब चीज़ों की बात की जा रही है, और हर चीज़ की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। तो अगर आप वाटर से कंपेयर करें तो इसमें जल्दी गर्म कौन होता है, जल्दी ठंडा कौन होता है। अब जैसे आपने वाटर को अगर आप टेम्परेचर देंगे, जैसे आप माउंटेन है, ठीक है, तो माउंटेन क्या होता है, एक पत्थर होता है। पत्थर आपको पता है तुरंत गर्म हो जाता है, सैंड आपका तुरंत गर्म हो जाता है, लेकिन ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है। उसके कंपैरिजन में अगर हम वाटर को हीट करते हैं अपने घरों में ठंड के टाइम में, तो देखते हैं काफ़ी टाइम लगता है हीट होने में। लेकिन जब एक बार गर्म हो जाता है तो ठंडा होने में भी टाइम लगता है, तुरंत ठंडा भी नहीं होता। तो ये प्रॉपर्टी होती है वाटर की, यानी कि वो जल्दी गर्म भी नहीं होगा, जल्दी ठंडा भी नहीं होगा। उसके कंपैरेटिवली लैंड आपका गर्म भी जल्दी होता है और ठंडा भी जल्दी होता है। उसी कॉन्सेप्ट्स को आगे लेके आप देखिए क्या लिखा है। दिन के टाइम में जब सूरज सन अपने टेम्परेचर्स को देता है, ऑब्वियसली दिन के टाइम में सन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, नाइट में तो सन दिखाई ही नहीं देता। तो जो लैंड होगा ना वो जल्दी हीट हो जाएगा, किससे, वाटर के कंपैरिजन में। हमारे अर्थ के ऊपर लैंड भी है, वाटर भी है, लेकिन जो सनलाइट्स, क्योंकि वाटर के अंदर एक मूवमेंट भी होता रहता है, उसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो जल्दी गर्म नहीं हो पाता, हीट नहीं हो पाता। हमने देखा था कन्वेक्शंस के अंदर उसमें टाइम लगता है, लेकिन लैंड में उसकी तुलना में जल्दी हो जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर जो एयर है बेटा, द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप। अब क्या होगा, जैसे अब ये ज़मीन का हिस्सा है, अब फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारा एक अर्थ है, ठीक है। जब इस अर्थ के ऊपर ये सारी चीज़ें गर्म होगी तो उसके ऊपर जितने भी गैस होंगे, किसके ऊपर, मान लो ये लैंड का सरफेस है, इसके ऊपर अगर ये ज़मीन है तो उसका जो रेडिएशंस होगा अर्थ का, उस आसपास के एयर मॉलिक्यूल्स को टच करेगा। तो ऑब्वियसली वो एयर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, गर्म होगा ना, और वो हॉटर होके क्या होगा, राइजेज अप। हमको पता है गर्म हवा हमेशा ऊपर जाती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो जो ज़मीन से टच्ड एयर है वो जब गर्म होगी तो क्या होगी, ऊपर जाएगी ना। एंड द कूलर एयर फ्रॉम द सी रसेज इन टूवर्ड्स। तो होगा क्या बेटा, जब गर्म हवा ऊपर चली जाएगी तो वहाँ पे एक स्पेस हो जाता है, वो खाली जगह हो जाएगा। और खाली जगह तो रहेगा नहीं, क्योंकि एयर पार्टिकल्स है तो ज़रूर आएंगे ना। तो सी की तरफ से जो ठंडी हवाएं होती है ना, वो क्या करती है, उस प्लेस को फील करती है। ये गर्म हवा ऊपर गया, सपोज यहाँ की हवा थी, ऊपर गई, ठंडी हवा उसको कवर करेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर कवर करेगी। तो इस तरीके से जो सी की तरफ से ठंडी हवा आती है वो क्या करती है, उसको कवर करती है, किसके ऊपर, लैंड के ऊपर। मीन्स द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल, ठीक है। यानी कि जो गर्म हवा था वो गया, यहाँ देखिए लैंड ब्रिज में डे टाइम में क्या हो रहा है, मैं आपको इसको एक वीडियो के थ्रू भी समझाता हूँ आगे। तो जो गर्म हवा है बेटा लैंड की तरफ से मूव करेगी कहाँ, सी की ओर, और इस तरीके से एक साइकिल फॉर्म में चलता रहता है। लैंड गर्म हुआ, हवा ऊपर गई, वो कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगा, और ठंडी हवा लैंड पे आया सी ब्रिज की तरफ से। यानी कि उस समय जो मूवमेंट हुआ डे के टाइम में क्या हो रहा है, सी ब्रिज टू लैंड ब्रिज। समुद्र की ओर से हवा आ रही है कहाँ पे, लैंड ब्रिज। किस टाइम में, डे टाइम में। यानी कि याद रख लीजिए जो सी ब्रिज में है ना, द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रिज। ऑब्वियसली सी की तरफ से जो हवा आती है उसको सी ब्रिज बोलेंगे, और लैंड की तरफ से जो एयर आता है उसको लैंड ब्रिज बोलेंगे। क्या हो रहा है, डे टाइम में जो एयर का मूवमेंट है वो कहाँ है, सी ब्रिज की तरफ से लैंड ब्रिज की तरफ। क्यों हुआ, मैंने आपको जस्ट बताया, क्योंकि दिन में लैंड आपका जल्दी हीट हो जाएगा, जब हीट होगा तो एयर ऊपर जाएगा, वो जो स्पेस होता है उसको ठंडी हवा जो सी की ओर से आएगी उसको कवर करेगी। एंड दैट इज द रीजन कि द मूवमेंट फ्रॉम द सैंड ब्रिज टू लैंड ब्रिज। ओके, द रिसीव द कूलर सी ब्रिज, द विंडोज ऑफ द हाउस इन द कोस्टल एरिया मेड टू फेस टू सी।
इसीलिए जो ज़्यादातर जो कोस्टल रीजन होते हैं, जो समुद्री इलाके वहाँ होते हैं, वहाँ पे जो घर बनाया जाता है ना, कोशिश ये की जाती है कि समुद्र की ओर उनका जो चेहरा वो हमेशा का समुद्र की ओर हो, क्योंकि जो उधर से ठंडी हवा है वो उनके घरों में डायरेक्टली इन करे। ठीक है बेटा। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा डायग्राम मैंने उसके थ्रू समझाया है। ये दिन का टाइम है, ये आपका क्या है, लैंड ब्रिज है, ये सी ब्रिज है। तो दिन का टाइम में क्या होगा बेटा, ये देखिए यहाँ से हवा जा रही है, ये इस तरीके से गई और ये कहाँ गई, इधर, और ठंडी हवा इस साइड से आ रही है। बात समझ में आ रही है। डे टाइम में देखिए क्या हवा इधर जाएगा, लैंड ब्रिज टू, ये क्या आपका लैंड, और ये क्या आपका सी। तो लैंड टू सी जा रहा है और सी टू लैंड आ रहा है, किसमें, डे टाइम के अंदर। ऑब्वियसली इसका रिवर्स कब होगा, नाइट के टाइम में। ठीक है ना, इसका ठीक रिवर्स क्या होगा, नाइट टाइम में। नाइट के अंदर भी क्या होगा बेटा, सॉरी, ठीक इसका रिवर्स, एग्जैक्टली द रिवर्स। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली दैन द लैंड। जब ठंड होती है ना, तो जो पानी है, मैंने आपको जस्ट स्टार्टर में बताया है कि वो ठंड भी धीरे धीरे होगा, वो कूल भी जल्दी नहीं होता। उसके तुलना में लैंड जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि लैंड ठंडा हो गया और आपका वाटर उस समय तक गर्मी है। और हमने स्टार्टअप में ही देखा है कि जो कंडक्शन या कन्वेक्शन कोई भी होता है तो कहाँ होता है, हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कोल्डर ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, लैंड, और हॉटर ऑब्जेक्ट कौन का हो गया आपका, क्या हुआ, ऑब्वियसली सी ही होगा। तो एयर कहाँ जाएगा, द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी। जो ठंडी हवा है बेटा लैंड का, वो कहाँ जाएगी, सी की तरफ, क्योंकि गर्म हवा वहाँ आएगी तो ठंडी हवा स्पेस लेगी। उसमें क्या हुआ था बेटा, देखिए लैंड ब्रिज में क्या हुआ था, लैंड आपका गर्म होता है तो ठंडी हवा सैंड ब्रिज से लैंड ब्रिज की ओर आती। अब यहाँ पे क्या, लैंड ब्रिज से जो ठंडी हवा वो कहाँ जाएगी, सी की ओर जाएगी, और दैट इज कॉल्ड, इसको लैंड ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, ठीक इसका रिवर्स जो आपने देखा था नाइट टाइम में, ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। मैं आपको एक छोटे से वीडियो के थ्रू इसको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए नाइट टाइम में क्या हो रहा है, पहले इसको देखिए। ये आपका प्रेशर हाई हो जाता है, ये आपका प्रेशर लो हो जाता है नाइट टाइम में। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये गर्म है ना, तो दैट इज द मूवमेंट, उल्टा हो गया ये गर्म है तो गर्म से ठंडी हवा इधर जाएगी और सी से इधर आएगी। तो दिस इज द डायरेक्शंस। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक छोटा सा वीडियो मैं प्ले कर रहा हूँ यहाँ पे, इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को देखिए। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, डे टाइम में, एक बार इस वीडियो को ठीक से ऑब्जर्व करिए आप लोग। देखिए इसमें क्या हो रहा है, जब डे टाइम हुआ तो ये आपका सी ब्रिज है, गर्म होने का ये हवा का कंडक्शन कहाँ हो रहा है, इस साइड। तो होप आपने समझा होगा कि लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या है। मैं एक बार फिर से समराइज कर रहा हूँ। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज में क्या होता है, जब डे टाइम होता है तो डे के टाइम में हमारा ज़मीन, हमारा सरफेस हीट हो जाता है इन कंपेरिजन टू वाटर। जल्दी, जब जल्दी हीट होगा तो वहाँ पे के आसपास जितने भी एयर्स होंगी वो गर्म होकर ऊपर उठेंगी तो स्पेस एम्प्टी होता है। इसलिए जो कूल एयर है वो सैंड ब्रिज से लैंड ब्रिज की ओर कन्वर्ट होगी, ट्रांसफ़र होगी। तो इस तरीके से उनका मूवमेंट होता है। गर्म हवा ऊपर गई, सैंड ब्रिज से लैंड ब्रिज की ओर ठंडी हवा अंदर आती है। ठीक नाइट में रिवर्स हो जाता है, आपका लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है लेकिन वाटर जल्दी ठंडा नहीं होता। तो हमेशा एनर्जी कहाँ होगी, हॉट टू कोल्ड। तो जो सी ब्रिज से लैंड ब्रिज की क्या हवा, गर्म हवा आएगी तो स्पेस खाली होगा, तो ठंडी हवा कहाँ जाएगी, लैंड ब्रिज से सी ब्रिज की ओर, जमीन से लेके समुद्र सतह की ओर। तो इस तरीके से सी ब्रिज और लैंड ब्रिज का कॉन्सेप्ट आपका वर्क करता है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। अब ट्रांसफर ऑफ हीट के अंदर व्हेन वी, कुछ क्वेश्चंस है आपके सामने या कुछ टॉपिक्स है। व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म। ऑब्वियसली जब हम लोग सन के सामने, लेट अस सी है ट्रांसफर हीट में, व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म। जब हम लोग सूरज की रोशनी में बाहर निकलते हैं तो हमें क्या वार्म महसूस होता है, गर्माहट महसूस होती है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीचेस। ऑब्वियसली हमें गर्माहट महसूस होती है जब घर में जाते हैं, ठंडा होता है। बट आखिर जो हीट है सन से, जो सन हमारे से इतना दूर है, लाखों मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स हमसे दूर है, तो आखिर वो हीट हम तक कैसे पहुंचता है। क्योंकि वहाँ पे कंडक्शन या कन्वेक्शन तो पॉसिबल नहीं है। कन्वेक्शन वाटर में होता है, कंडक्शन सॉलिड में होता है। तो बेटा ये दोनों वे तो पॉसिबल नहीं है जिससे कारण सन का रे हम तक पहुँच पाए, क्योंकि वहाँ पे तो मीडियम ही नहीं है। हमको पता है कि एटमॉस्फेयर बहुत ही लो एरिया तक है, उसके आगे किसी भी प्लैनेट्स पे कोई मीडियम नहीं होता। अगर मीडियम नहीं है तो वहाँ पे कंडक्शन या कन्वेक्शन का तो सवाल नहीं बनता। तो एक्चुअली फिर सनलाइट हम तक पहुँचा कैसे।
तो ये जो सन का हीट है ना, ये एक और प्रोसेस से बाहर निकलता है जिसको बोलते हैं रेडिएशन। ठीक है, इसको क्या बोलता है बेटा? रेडिएशन। यानी कि जो सन का हीट है वो एक रे के थ्रू हम तक पहुंचता है, और वो रे चूँकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे होता है तो उनको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे एक वर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उस रे को बोलते हैं जो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती है और उनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो सनलाइट है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे होता है, एंड दैट इज द रीजन इसको बोलते हैं रेडिएशंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हीट की रेज पहुँचती है। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाई रेडिएशंस डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। जो हीट का ट्रांसफ़र होता है रेडिएशन के थ्रू, उनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, वो वैक्यूम में भी ट्रांसफ़र करती हैं। दैट्स द रीजन कि सनलाइट, सन का जो रे है हम तक पहुंच पाता है। ठीक है, इसीलिए उसका हीट भी हमें महसूस होता है, उसकी एनर्जी, यानी एक हीट क्या एक एनर्जी तो है, वो हीट एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफ़र होकर आती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी सिट इन द फ्रंट ऑफ द रूम हीटर वी गेट हीट बाय द प्रोसेस। ऑब्वियसली सिर्फ सन की बात नहीं है, जब ठंड का टाइम होता है विंटर सीजन्स में हम क्या करते हैं, अपने रूम के हीटर लगा लेते हैं। अब ऑब्वियसली वो जो हीटर के सामने बैठते हैं तो उसका जो रेडिएशंस है वो हमारे बॉडी से टकराता है, इसलिए हमको गर्माहट महसूस होती है। ऐसा नहीं कि आप हीटर किसी भी कोने में रख के कहीं दूर बैठ जाएंगे तो आपको गर्म लगेगा। जब आप हीटर के सामने बैठते हैं या हम लोग जब आग जला के उसके आसपास बैठते हैं तो हमको वहाँ पे गर्माहट महसूस होती है। क्यों? क्योंकि उससे कुछ रेज निकलती है और उससे साथ में हीट भी ट्रांसफर होता है, और वो हीट रे के फॉर्म में हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, इसलिए हमको गर्माहट महसूस होती है। सेम थिंग्स रूम हीटर करता है, सेम वही कॉन्सेप्ट आपका सन होता है। जो सनलाइट्स आपके बॉडी को टच करती है तो वो रे टच करती है और उस रे वो एक तरह से हीट एनर्जी आपके बॉडी को ट्रांसफ़र करती है, इसीलिए हमको वहाँ पे वार्म फील होता है, गर्माहट महसूस होती है। गॉट इट बेटा? तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेडिएशन। तो ये आपका तीसरा टाइप था। कंडक्शन और कन्वेक्शन के बाद इसको क्या बोलेंगे? रेडिएशन बोलेंगे। तो रेडिएशन है क्या? जिसमें रे के थ्रू हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है। एग्जांपल्स में आप सनलाइट का दे सकते हो, रूम हीटर का दे सकते हो, दे और द एग्जांपल। कुछ और भी एग्जांपल है। ए हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफर्स टू द सराउंडिंग्स बाय द रेडिएशन। एक गर्म बर्तन जो हमसे दूर रखा होता है उसके फ्लेम से भी हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। कोई बर्तन या कोई भी चीज़ आप बहुत गर्म अपने से दूर रखते हो तो वहाँ से भी हीट आपके बॉडी को गर्म कर देती है, और ऑब्वियसली वो प्रोसेस क्या है बेटा? रेडिएशंस। तभी तो हमको दूर से सारी चीज़ें नहीं आती है। आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग्स एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम द रेडिएशंस। ऑब्वियसली हमारे बॉडी से भी काफ़ी सारी हीट से एनर्जी निकलती है जो एटमॉस्फेयर में जाती है, और एटमॉस्फेयर के भी बहुत सारी हीट है जो हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए हमें गर्माहट महसूस होती है। अभी जैसे गर्मी का टाइम है तो हमारे बॉडी को हीट क्यों गर्मी बाहर से लगती है? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में जितने भी रेज है ना, ऑब्जेक्ट्स जो ऑब्जॉर्व करके रखता है वहाँ से भी रेज निकलती है, वो रेडिएशंस हमारे बॉडी को इफेक्ट करती है, हमारे बॉडी से भी हीट लगती है। इसीलिए गर्मी के टाइम में अगर पर्सन अब चिपक के बैठना नहीं पसंद करते, अगर ज़्यादा क्राउड हो जाए तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, क्योंकि हमारे बॉडी से भी रेडिएशंस निकलता है ऑब्वियसली, और उससे साथ में हीट भी निकलेगा। तो ये सारा प्रोसेस क्या आपका? रेडिएशन है। ठीक है, जितने भी हॉट बॉडीज है बेटा वो हीट रेडिएट करते हैं। जितनी भी गर्म चीज़ें होगी ना उसके अंदर रेडिएशंस होगा, ऑब्वियसली दे आर रेडिएटेड इन देयर हीट। When this heat falls on the same object, a part of it is reflected. ऑब्वियसली हीट का रिफ्लेक्शन वहाँ से होता है जो हीट के रिफ्लेक्टर्स होते हैं। कोई शाइनी ऑब्जेक्ट्स हो, जब उसे वो टकराएगा तो हीट वापस आएगा। इसीलिए आपने देखा होगा जो रूम हीटर्स हैं उनका बनावट जो होता है उसके हीटर्स के नीचे एक शाइनी सरफेस दिया होता है। क्यों? क्योंकि जो हीट है ना उस शाइनी सरफेस से टकरा के उसमें हमको चेहरा तो देखना नहीं है, लेकिन वो जो मेटल लगा होता है ना वो मेटल उनको रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, और ऑब्वियसली उस हीट के टेम्परेचर को और बढ़ा देता है। वो रॉड आप सिंपली हटा के टांग दो उस मेटल से तो आपको उतना हीट महसूस नहीं होगा जितना उस मेटल के साथ होगा, क्योंकि वो मेटल वहाँ पे एज अ रिफ्लेक्टर काम करता है, और रिफ्लेक्ट वो हीट को और अमाउंट को हीट क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्टर का काम क्या है कि वो कुछ ऑब्जर्व करेगा, बाकी वो ट्रांसमिट कर देता है। कुछ ही आपके जितने भी इमीटर्स होते हैं या रिफ्लेक्टर्स होते हैं उनका काम ही है उसको रिफ्लेक्ट कर देना, ट्रांसमिट करके वापस भेज देना। वो बहुत कम हिस्सा ही ऑब्जॉर्ब करती है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। अब देखिए कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर राइज होता है तो वो राइज कब होगा, कब बढ़ेगा? जब वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल अब हम हैं, मान लीजिए आप एक रूम के अंदर आप फैन वैन बंद कर लेते हैं, आपको काफ़ी गर्मी लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रूम में जब ज़्यादा सामान होता है, ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स फील होता है, किसी रूम जिसमें पूरा पैक्ड हो उसके अंदर आपको बैठा दिया जाए फैन बंद करके, आप तुरंत सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर एक रूम पूरा खाली है ना, पंखा बंद कर दे तो भी आप कुछ देर फील कर सकते हो। क्यों?
क्योंकि जितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना वो भी हीट को कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब करते हैं। आपका कपड़ा हो, वार्डरोब्स हो, अलमीराज हो, यूम्स हो, बेडशीट हो, बेड हो, ऑल थिंग्स आर एब्जॉर्बिंग सम हीट ऑफ लाइट। और जब आप उसके पास होते हो तो उनसे जो हीट्स निकलती है वो हमारे बॉडी में जाती है, हमारी बॉडी भी इसके एब्जॉर्ब करती है। तो कहीं ना कहीं सारे रेडिएशंस आपकी बॉडी को इफेक्ट करते हैं, इसीलिए हमको वहाँ पे और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो जितने भी हीट एब्जॉर्ब जो पार्ट करता है ना, वो इमिटर्स भी होते हैं, वो हीट को सिर्फ अपने अंदर नहीं रखते, वो ट्रांसमिट भी करते हैं, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे उनका टेम्परेचर क्या हो जाता है, ज़्यादा राइज हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग सन एनर्जी की बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सन है, वही से एक छोटा सा एग्जांपल, ये हमारा अर्थ है। देख रहे हैं किस तरीके से पूरा रे हमारे अर्थ के ऊपर से क्रॉस आउट्स कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि ये पूरा जो सन का हीट है वो सिर्फ हमारे अर्थ को ही मिलता है, उसके आसपास जो प्लैनेट्स है सब प्लैनेट्स पे जाता है, बट यहाँ पे एक छोटा सा अर्थ दिखाया जा रहा है। अब देखिए किस तरीके से ये रेडिएशंस इनको पास करते हुए जाती है। ऑब्वियसली ये रेडिएशंस है तो यहाँ पे जितने भी सरफेसेज होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे ना, इनको ये इफेक्ट करेगा ही करेगा। तो इस तरीके से जो सन से रेडिएशंस आता है हमारे अर्थ के ऊपर से गुजरता है और हमें वहाँ पे गर्माहट महसूस होती है, और ये प्रोसेस रेगुलर चलता रहता है क्योंकि सन से हमेशा एनर्जी, हीट एनर्जी रिलीज होती रहती है इन द फॉर्म ऑफ रे एंड रेडिएशंस। नेक्स्टली बेटा हम लोग बात करने वाले हैं अब काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स की, कि हम लोग समर और विंटर सीजन्स में क्यों कपड़ा अलग अलग टाइप से पहनते हैं। जैसे समर में स्टार्ट में मैंने बोला था कि लाइट कलर्ड क्लॉथ्स पहनते हैं, ठीक है, जबकि ठंड में हम लोग लाइट कलर्स क्लॉथ्स नहीं ना पहनना चाहते, हम लोग डार्क कलर या विंटर सीजन में आपके वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। ऐसा क्यों होता है बेटा? जितने भी लाइट कलर्ड है या वाइट कलर है वो एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, ना के बराबर करता है, ठीक है। इसीलिए हम ऐसा कपड़ा पहनना पसंद करते हैं क्योंकि ऐसे ही गर्मी बहुत होती है। अगर कोई ऐसा कलर जैसे डार्क कलर है या ऐसा कपड़ा पहन ले जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके, हीट को एब्जॉर्ब करके रख ले, तो सोचो आप सर्वाइव कर पाओगे? हमारी बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारा हीट है। तो हम क्या करते हैं बेटा, एक इमीटर्स, एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक ऐसा कलर चूज करते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब ना करे, उसका इमीटर हो, इसका रिफ्लेक्टर हो। और इसका सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर होता है कौन? लाइट कलर्ड कलर्स, जो हल्के कलर्स होते हैं या वाइट कलर होते हैं। इसीलिए गर्मियों के दिनों में हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं लाइट कलर का कपड़ा पहनना या वाइट कलर का पहनना, जो हीट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, उसको ऑब्जॉर्ब नहीं करता। ठीक इसका उल्टा, क्योंकि विंटर में बाहर का टेम्परेचर ठंडा होता है, हमारी बॉडी से हीट होता है, हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी में गर्मी रहे, तो इसीलिए हम लोग वैसे कपड़े को पहनना पसंद करेंगे जो हीट को एब्जॉर्ब करके रखे और हमारे बॉडी के हीट को बाहर ना निकलने दे। दैट इज रीजन वी आर प्रेफरिंग डार्क कलर्ड कलर्स, क्योंकि डार्क कलर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो कलर को हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो वो हीट को एब्जॉर्ब करके रखेगा तो हमारी बॉडी को वार्म फील होगा, ठीक है, बिकॉज डार्क सरफेस ऑब्जॉर्ब मोर हीट। तो दैट्स द रीजन। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि वाई वी आर प्रेफरिंग लाइट कलर्ड क्लॉथ्स इन द समर एंड डार्क कलर्ड क्लॉथ्स इन द विंटर, सिंपली वी हैव टू गिव आंसर्स अबाउट दैट। द लाइट कलर्ड एंड वाइट कलर इज द गुड रिफ्लेक्टर एंड द डार्क कलर क्लॉथ इज अ good absorber of heat. Due to that we are preferring the light color in the summer and dark color in the winter. Got it guys? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से दे सकते हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी है, इसके द्वारा थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने दो आइडेंटिकल टीन कैन लिया है, यहाँ पे दो टीन कैन दिख रहे हैं आपको, एक ही जैसे, एक ही साइज के। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड अदर द वाइट। अब इसमें देखो एक को हमने ब्लैक से कलर कर दिया है और दूसरे को वाइट ही रहने दिया है, ये जो दिख रहा है आपको कलर में। फॉर इक्वल अमाउंट्स ऑफ वाटर इन ईच एंड लिव देन मिड डे द सन अप। अब इन दोनों में ना इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर फिल किया गया है, दोनों में ना वाटर फिल कर देते हैं सेम अमाउंट का, और उनको क्या करते हैं सनलाइट में एक कुछ घंटों के लिए डाल देते हैं, 1 घंटे के लिए डालते हैं। नाउ मेजर द टेम्परेचर वाटर इन बोथ द कैंस। अब क्या करिए, इन दोनों में लैबोरेटरी थर्मामीटर के हेल्प से दोनों का टेम्परेचर मेजर करिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर वाटर इन बोथ द कैंस। क्या इन दोनों के बीच में कोई टेम्परेचर डिफरेंस होगा? ऑब्वियसली होगा, ठीक है, ऑब्वियसली होगा। क्या होगा बेटा? आप देखेंगे कि जो ब्लैक कलर के अंदर जो वाटर होगा ना वो ज़्यादा हीट हो गया होगा इन कंपैरिजन ऑफ लाइट कलर। क्यों? क्योंकि डार्क, एक तो सन का रेडिएशन जो डायरेक्ट वाटर पे पड़ा वो तो होगा ही, डार्क कलर के कैन ने, ब्लैक कलर के कैन ने क्या होगा, उस हीट को एब्जॉर्ब किया,
ऑब्वियसली उसके टेम्परेचर को और राइज कर दिया होगा, जबकि वाइट लाइट एक रिफ्लेक्टर होता है वो नहीं करेगा, जो बस डायरेक्टली वाटर सरफेस पे पड़ा होगा ना, और वाटर जल्दी गर्म नहीं होता, तो जो ब्लैक टीन के अंदर कैन के अंदर होगा वो ज़्यादा हीट हो जाएगा, जो वाइट कैन के अंदर होगा वो कम हीट होगा। तो इस तरीके से आप ये बता सकते हो इस एक्टिविटी से कि जो लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट्स है वो क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्टर होते हैं, इमिटर होते हैं, जबकि डार्क कलर आपके एब्जॉर्बर होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो वुलन क्लॉथ होता है बेटा, वो क्या करते हैं, आपको गर्मियों ठंडों में गर्म रखेंगे। क्यों? क्योंकि ऊल, अब सिर्फ ऊल क्यों पहनते हैं वुलन क्लॉथ्स, क्योंकि ऊल एक पुअर कंडक्टर होता है हीट का, मतलब वो हीट को कंडक्शन नहीं करता, वो हीट को बाहर नहीं जाने देता। तो इसका फ़ायदा क्या है, जब हम कपड़ा पहनेंगे ना तो हमारी बॉडी से जो हीट रेडिएट होगा उसको वो अंदर ही रोक के रखेगा, उसको वो बाहर नहीं जाने देगा। ऑब्वियसली जब अंदर के रोक के रखेगा तब हमको गर्माहट महसूस होगी, अच्छा लगेगा, फील होगा। ठीक है, दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग। क्योंकि हमारी, देखिए होता है क्या बेटा, हमारा जो बॉडी है ना वो उस समय होता है गर्म, ठीक है, और बाहर का जो सराउंडिंग्स है वो होता है कोल्ड। ठीक है, और आपको पता है कि जो ट्रांसफ़र होता है वो हॉट टू कोल्ड होता है, तो क्या होगा, हमारे बॉडी का सारा टेम्परेचर यहाँ चला जाएगा। लेकिन इससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, जो हमारे बॉडी के हॉटनेस को ना, टेम्परेचर को जाने ही नहीं देता, रोक के रखता है, और रोकने के कारण हमारे बॉडी को क्या होगा, अच्छा लगता है, गर्माहट फील होती है। तो इसीलिए हम वार्म फील करते हैं, एंड दैट इज द रीज़न कि वी आर प्रेफरिंग वुलन क्लॉथ्स। और जैकेट्स, लेदर जैकेट्स, वैसे कपड़े जो हमारे हीट को बाहर ना निकलने दे, हमारे हीट मतलब हमारे बॉडी के हीट को। तो इसीलिए हम लोग ठंड के टाइम में वुलन क्लॉथ्स, या रात में हम लोग ब्लैंकेट्स या चादर ओढ़ के सोते हैं मोटा, क्यों, ताकि हमारे बॉडी के जो वार्म्स है ना वो बाहर ना निकले। बाहर के सराउंडिंग्स जो आपकी ज़्यादा ठंड है उससे आपके बॉडी के कॉन्टेक्ट को रोक देना है। ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए ठंड से बचने का उपाय क्या है कि हमारा बॉडी से हमारा टेम्परेचर बाहर ना निकले और बाहर का ठंडा टेम्परेचर हमारे पास ना पहुँचे। तो ये दोनों काम करता है। उसके बाद आप ब्लैंकेट, सॉस, जैकेट्स जो भी डालते हो तो वो क्या करता है, कॉन्टेक्ट को और रोक देता है। इसीलिए वुलन क्लॉथ्स हमें वार्म फील कराता है, एंड दैट इज द रीज़न वी आर प्रेफरिंग वुलन क्लॉथ्स इन द विंटर। तो ये आपका फाइनल चैप्टर था जिसके अंदर हमने लगभग सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। इसके बाद एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक बच्चे स्टडी करते रहिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।